नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। दिल्ली से लेकर हिमाचल तक बाढ़ और बारिश से सराबोर ज्यादातर इलाके। यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास के निचले इलाके पानी में डूबे। आज सुबह 7 बजे तक यमुना नदी का जलस्तर 208.46 मीटर तक बढ़ा, जो साल 1978 में रिकॉर्ड किए गए अपने उच्चतम 207.49 मीटर से भी ज्यादा। अगले 4 से 5 दिनों में कोंकण में भारी बारिश की चेतावनी। इसी बीच मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्सों में मध्यम बारिश की जताई संभावना। महाराष्ट्र के अधिकांश जिलों में भारी से भारी बारिश का अंदेशा। मौसम विभाग के मुताबिक आज पुणे में हो सकती है झमाझम बारिश, हालांकि मुंबई में बारिश की तीव्रता रहेगी कम। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने गुरुवार से अगले 24 घंटों में तराई के जिलों में भारी बारिश का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत और सीतापुर जिलों में हो सकती है भारी से बहुत भारी बारिश। इन जिलों के लोगों को मौसम विभाग ने दी सतर्क रहने की सलाह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2023 को दी मंजूरी। कारोबार को सुगम बनाने और नागरिकों के दैनिक कामकाज को आसान करने के उद्देश्य से 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों को या तो खत्म कर दिया जाएगा या फिर उनमें किया जाएगा संशोधन, और छोटी मोटी गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से किया जाएगा बाहर। संसदीय समिति ने केंद्र को सुझाव दिया था कि वो छोटे मोटे मामलों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को करे प्रोत्साहित। समिति ने कहा था कि सरकार को पिछली तिथि से प्रावधानों में करना चाहिए संशोधन। इससे अदालतों में लंबित मामलों को निपटाने में मिलेगी मदद। ये 42 कानून विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों से हैं संबद्ध। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे से है। प्रस्तावित मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर 23 या 24 अगस्त को उतारा जा सकता है। लैंडर विक्रम प्रक्षेपण को लेकर मंगलवार को ही कर दिया गया था पूर्वाभ्यास। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर मिशन की तैयारी का पूरा कर लिया गया है विश्लेषण। चंद्रयान 3 के शुक्रवार को प्रस्तावित प्रक्षेपण के साथ चंद्रमा की ओर तीसरी बार कदम बढ़ाएगा भारत। इसमें मिली सफलता भारत को विश्व में चौथी अंतरिक्ष महाशक्ति का देगी रुतबा। अब तक चंद्रमा पर अपने यान की सॉफ्ट लैंडिंग करा सके हैं सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन। इसरो वैज्ञानिकों की एक टीम चंद्रयान 3 के लघु मॉडल के साथ पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची तिरुपति वेंकटचलपति मंदिर। चंद्रयान 3 को कल भारतीय समयानुसार दोपहर 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया जाएगा लॉन्च। इसरो ने की घोषणा। बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा और आगजनी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने जाहिर की नाराजगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाई ममता सरकार को फटकार। कहा, चुनाव में हुई हिंसा से जुड़े वीडियो देखे जाएंगे कि आखिर सुरक्षा बलों की मौजूदगी में कैसे हुई राज्य में हिंसा। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने की टिप्पणी। कहा, अदालत के अंतिम आदेश पर निर्भर करेंगे पंचायत चुनाव के नतीजे। हाईकोर्ट ने चुनाव में धांधली लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दिया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को परेशान करने वाला एक सर्वे आया सामने। महाराष्ट्र में अगले साल होने हैं विधानसभा चुनाव, जिसे लेकर किए गए सर्वे में एमवीए सरकार बनाने से नजर आ रही है बहुत दूर। 2024 में होने वाला महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव महाविकास आघाड़ी के लिए करो या मरो जैसा। मीडिया संस्थान के एक सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिल सकती है 165 से 185 तक सीटें, तो वहीं एमवीए सिमटती नजर आ रही है सिर्फ 88 से 118 सीटों तक। महाराष्ट्र विधानसभा में है कुल 288 सीटें। सरकार बनाने के लिए 145 का आंकड़ा पार करना है जरूरी। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सभी को हैरान कर देने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। अजित पवार और उनके समर्थकों को मंत्री पद की शपथ दिलाने के बाद अब बीजेपी कर सकती है कुछ मंत्रियों की छुट्टी। बीजेपी अपने ही गुट के 4 मंत्रियों को कैबिनेट विस्तार में हटा सकती है और उसकी जगह पर मिल सकता है नए चेहरों को मौका। सूत्रों के हवाले से खबर। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने लगी है सभी राजनीतिक पार्टियां। एक तरफ एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने के लिए डोर टू डोर कैंपेन के साथ साथ कई तरह के अभियानों पर एक साथ काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं मोदी रथ को रोकने के लिए एकजुट होने की कोशिशों में जुटा विपक्ष। मेडिकल की पढ़ाई करने का प्लान करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक और झटका देने वाली खबर। महाराष्ट्र के कई मेडिकल कॉलेजों में बढ़ाई गई सालाना 1 लाख रुपए फीस बढ़ाने पर पेरेंट्स का कहना है कि फीस पहले से ही है पहुंच के बाहर। ज्यादातर कॉलेजों की फीस सालाना 10 लाख रुपए से भी ज्यादा।
महाराष्ट्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत देने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती घरों के लिए बढ़ाई गई कमजोर वर्ग की आय की सीमा। मुंबई महानगर क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय सीमा अब 3 लाख से बढ़ाकर की गई 6 लाख रुपए। यानी अब लोग जिनकी आय सीमा थोड़ी ज्यादा है वे इस श्रेणी में खरीद सकेंगे मकान। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे काशीमीरा क्षेत्र में 14 साल की नाबालिग लड़की से रेप का मामला आया सामने। पीड़ित लड़की के बयान के आधार पर पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों के खिलाफ आईपीसी के विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़की और तीनों आरोपी एक ही मोहल्ले के रहवासी। नागपुर पुलिस ने बुधवार को शहर के रेड लाइट एरिया गंगा जमुना में की छापेमारी और तकरीबन 19 महिलाओं को किया गिरफ्तार। पुलिस अधिकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन में 100 से अधिक पुलिसकर्मी थे शामिल। ऑपरेशन शुरू करने से पहले कर दी गई थी इलाके की घेराबंदी। भारतीय रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहायक सचिव विनोद तोमर की बढ़ सकती है मुश्किलें। 6 महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के साथ तोमर के खिलाफ भी दाखिल की चार्जशीट में बताया गया कि विनोद तोमर पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की अलग अलग तरीके से करते थे मदद। 12 साल पहले आज ही के दिन मुंबई में हुए थे एक के बाद एक 3 धमाके। आतंकियों ने धमाकों के लिए चुना था शाम का समय। पहला ब्लास्ट शाम में 6:54 पर हुआ, जिसके बाद अलग अलग समय पर हुए 2 और ब्लास्ट। आखिरी ब्लास्ट का समय था करीब 7:06। इन तीनों धमाकों में हुई थी तकरीबन 20 से अधिक मौतें, जबकि 130 लोग हुए थे घायल। इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी इस हमले की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने फर्जी वेबसाइट बनाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। जाली आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए अभियुक्तों के नाम है अफजल आलम, सुशील कुमार और मोहम्मद इरशाद। भारतीय शेयर बाजार ने ओपनिंग के टाइम ही तोड़ा ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड। निफ्टी और सेंसेक्स में भारी उछाल दर्ज। आज सुबह सेंसेक्स ने ओपनिंग टाइम में ही 377 अंकों की उछाल के साथ शुरू किया कारोबार, तो वहीं निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई के साथ शुरू किया बिजनेस। फिलहाल सेंसेक्स पहुंचा 66,000 के पार, तो वहीं निफ्टी ने भी इतिहास रचते हुए 19,567 के नए शिखर को छुआ। पश्चिमी मैक्सिको में संदिग्ध गिरोह ने बम ब्लास्ट कर 6 लोगों को उतारा मौत के घाट। मरने वालों में 4 सुरक्षा अधिकारी और 2 नागरिक शामिल। इसके साथ ही 1 दर्जन से ज्यादा लोग इस हमले में घायल। इस अटैक को स्थानीय सरकार ने करार दिया आतंकी हमला। बॉम्बे हाई कोर्ट से महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक को लगा बड़ा झटका। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने की नवाब मलिक की जमानत याचिका खारिज। मलिक ने की थी चिकित्सा के आधार पर हाई कोर्ट से जमानत की मांग। प्रवर्तन निदेशालय ने फरवरी 2022 में मलिक को किया था मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जारी घमासान पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने अजीत पवार गुट पर एक बार फिर बोला हमला। कहा, मुझे नहीं लग रहा है कि हो पाएगा राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार, क्योंकि अब दिल्ली में है सबका हाईकमान, तभी बार बार दिल्ली जाकर करना पड़ रहा है मुजरा। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।